तो आप चरित्र श्रवण करे थे भगवान के श्री मुख से पूज्य बाबा के लिए अपने एक संत की महिमा का गान हो रहा है। भगवान भक्तमाल की कथा कर रहे हैं, मतलब संत चरित्र भगवान सुना रहे हैं। किसको? पूज्य श्री राधे बाबा को। संत कौन जिनका चरित्र सुना रहे हैं? वह है पूज्य श्री भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस कल्याण पत्रिका गोरखपुर के जो आदि संपादक हैं भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। तो उनके बारे में ठाकुर जी ने कल कहा और उनकी दीनता को लेकर कहा कि इनका यह वास्तविक दैन्य मुझे सर्वाधिक प्रिय है तो गुणों के भंडार, लेकिन इन गुणों से भी सबसे ऊंची बात है कि उनमें दीनता बहुत है और भगवत कृपा दीन का धन है इस पे सबका अधिकार। दीनता ही भगवत कृपा को आकर्षित करती है। गुणों का भंडार है तब भी अपने में अवगुण देखते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं, कब मैं प्रभु के योग्य बनूंगा, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। आप पढ़िए भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का ग्रंथ है पद रत्नाकर। पद रत्नाकर में प्रारंभ में जो उनके प्रार्थना के पद हैं उनको पढ़िए, किस प्रकार से दीनता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने स्वर भी उन स्वरों में मिला करके, अपने भाव भी भाई जी के भाव में मिला करके आपको भी प्रतिदिन भगवान के लिए इसी प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए राधे पूज्य भाई जी राधा रानी के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन, भोग रागमय काम कलुषमय, मन प्रपंच रत नित्य मलिन, सुचितम दिव्य तुम्हारो दुर्लभ, यह रसमय चिन्मय रसमय दरबार, ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं जहां प्रवेश अधिकार, फिर हम जैसे पामर प्राणी कैसे इसमें करें प्रवेश, मन के कुटिल बनाए सुंदर ऊपर से प्रेमी को भेष, पर राधे यह सुनो हमारी दैन्य भरी अति कर्ण पुकार, पड़े एक कोने में जो हम देख सकें रसमय दरबार, अथवा जूती साफ करें झाड़ू दें सौंपो यह सूचि काम, रजकण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम, होगा दंभ दूर फिर पाकर कृपा तुम्हारी का कणलेश, जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तब पद देश, जैसे तैसे हैं पर स्वामिनी हैं हम सदा तुम्हारे दास, तुम ही दया कर दोष हरो और दे दो निज पद तल में वास, सहज दयामयी दीन वत्सला ऐसा करो स्नेह का दान, जीवन मधुप धन्य हो जिससे कर पद पंकज मधु का पान। इस प्रकार भाई जी कभी श्री जी से, कभी ठाकुर जी से, कभी युगल सरकार दोनों से एक साथ प्रार्थना करते हैं, अपने चित्त की स्थिति को निवेदन करते हैं। तो यही बात भाई जी की ठाकुर जी प्रकट होकर पूज्य श्री राधे बाबा से कहते हैं कि ये समस्त गुणों के भंडार हैं, तब भी इनको अपने अंदर कोई गुण नहीं दिखता, हमेशा व्याकुल रहते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं, कब मुझ में वो भाव आएगा। तो इनमें ये दीनता है। यही बात सूरदास जी में देखी जाती है। सूरदास जी भी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, हे प्रभु मेरे समान कौन कुटिल दुष्ट कामी होगा, जातन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो दीनता है। तो ठाकुर जी ने कहा कि हनुमान प्रसाद पोद्दार की यही दीनता, इनका यह वास्तविक दैन्य मुझे सर्वाधिक आकर्षित करता है। फिर भगवान अगले दिन आए, बोले बाबा से तुझे विश्वास करना चाहिए, इस पोद्दार महाराज जीव के हृदय में मैं एक क्षण के लिए भी नहीं हटता, मेरी ध्यान मूर्ति नहीं, मैं स्वयं उनके हृदय में परम विश्राम पाता हूं। इसका अंतःकरण मेरा साक्षात धाम है। जब भी यह नेत्र मूंदता है उस समय इसकी पलकों के भीतर मुझे निज मुस्कान बखेरनी पड़ती है। यह स्वप्न देखता है तब भी मैं इसके स्वप्न में भी रहता हूँ। इसके जीव शरीर के ढांचे के भीतर अहमता, ममता, देहध्यास, जगत का ध्यास, लोक वेद की भावना, भोग मोक्ष की सुप्रिया भी तो कुछ नहीं है, मुक्ति तक की कामना नहीं। यहाँ तक कि
मेरे सुख में इतना सुखी है, मुझसे कहता है मिलो चाहे तुम मत कबहू, करो भले मत याद, बस नित्य याद मोकू रहो, क्षण भर जाए ना बाद। देहु दुख मोकू अमित, करहु न कछु फरियाद, बस मन में मेरे बनी रहे तुम्हारी मीठी याद। मेरे प्रेम के सिवा और कुछ भी इनके मन में चाहत नहीं, मोक्ष तक की कामना भस्मीभूत हो चुकी है, ऐसा इनका चित्त हो चुका है। देहाध्यास नहीं, लोक वेद की भावना नहीं, भोग नहीं, मोक्ष नहीं, कुछ नहीं। मेरे विरह की अग्नि में सब जलकर खाक हो गई हैं ये सब बातें। फिर मेरे मिलन आनंद की अजस्र धारा में वो राख भी बह गई। प्रेम अग्नि में, विरह अग्नि में सारी कामना जल गई, और जलने के बाद मिलन के आनंद की, प्रेम की धारा में और राख भी बह गई, अर्थात नाम निशान नहीं रहा संसार की कामना का। तत्पश्चात मेरे प्रेम की प्रबल रस धारा ने उसकी गंध का लेश भी नहीं छोड़ा। अब वहां मात्र मेरा प्रेम ही लहरा रहा है। तरंगों पर तरंगे उठ रही हैं, वे तरंगे भी मेरा ही रूप धारण किए मुझे ही नहला रही हैं। मतलब मेरे सुख के लिए उनके अंदर जो प्रेम तरंगे उठती हैं वो मेरे सुख के लिए। मेरे जिस सगुण साकार रूप के जो तुझे दर्शन हुए हैं वे किसी भी साधन का सर्वथा फल नहीं। मैं बार बार तुम्हारे सामने आ रहा हूँ, ठाकुर जी कहते हैं प्रकट होके बाबा को महिमा बता रहे हैं भाई जी कि मैं जो तुम्हारे सामने बार बार आ रहा हूँ, तुमको मेरे जिस रूप के दर्शन हुए हैं, तुम तो अद्वैत तत्व निष्ठा से करोड़ों कल्पों पर्यंत साधने करने पर भी तुझे मेरे इस रूप के दर्शन कदापि नहीं होते। तुम जिस साधना में लगे थे ना, करोड़ों कल्पों तक भी तुम उस साधना में लगे रहते, तब भी मेरी प्राप्ति नहीं। मुक्ति हो जाती, मैं तुमको मुक्त कर देता, जड़ मन के बंधन से मुक्त हो जाते, लेकिन मेरी प्राप्ति नहीं होती, मेरा प्रेम प्राप्त नहीं होता। अद्वैत तत्व निष्ठा की से करोड़ों कल्पों पर्यंत साधना करने पर भी तुझे मेरे इस रूप के दर्शन कदापि नहीं होते। परंतु तेरे जीवन में ब्रज भाव का वपन किया पोद्दार महाराज ने। यह ब्रज भाव संपन्न इतने उच्च कोटि का यह सिद्ध भक्त है कि इसके कृपा प्रसाद से ही तुझे निराकारवादी अद्वैत तत्वनिष्ठ के जीर्ण में मधुर भाव संपन्न रसोपासना की रूप माधुरी की धारा प्रभावित हुई है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो मैं आया हूं, मेरा प्रेम आया है, इसका एकमात्र कारण है श्री पोद्दार जी महाराज। इन्होंने तुम्हारे ऊपर कृपा की है, इसलिए मैं तुमको मिला हूं। पोद्दार महाराज के देह को मैंने पूरा अपना यंत्र बना रखा है, अतः कभी तो इस देह का नियंता मैं गोपी वल्लभ श्री कृष्ण हो जाता हूं, और कभी गीता तत्वोपदेशक चतुर्भुज नारायण के रूप में इस देह से अपनी संकल्प पूर्ति कराता हूं। इस प्रकार इसमें से भिन्न भिन्न स्वर बजते हैं। कभी इस देह यंत्र से असीम कृपा माधुर्य परम सुकोमल दया भरे स्वर बजते हैं, तो कभी कठोर गरजते स्वर भी बज उठते हैं। इसमें इनका स्वभाव वैचित्र्य सर्वथा नहीं, यह स्वयं तो कुछ है ही नहीं। जिस समय जैसे पात्र से मैं जो भी लीला मुझको करनी होती है, उस समय इस पोद्दार महाराज रूपी यंत्र के अंतराल से मैं वैसी लीला मुखरित कर बैठता हूँ। इसमें इसका स्वयं का स्वभाव वैचित्र्य सर्वथा नहीं है। यह तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी था पूरा मुझ में अभिन्न हो गया है, मुझ में एकम एक हो गया है। और भी बहुत सी बातें हैं जो भाई जी के बारे में बताई हैं। पूज्य श्री राधे बाबा को भाई जी ने ठाकुर जी ने प्रकट होकर के, और ये एक दिन की चर्चा नहीं, हर रोज कुछ ना कुछ आके भाई जी की चर्चा करते, बाबा लिख लेते उन बातों को। लिखी है इसलिए आप तक पहुंच पाई।